हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सनी और मैं आज आपके लिए एंगुलर 19 के ऊपर एक ट्यूटोरियल लेके आ रहा हूँ। तो मैं एंगुलर 19 के ऊपर एक पूरा ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूँ और मैं भी इसमें 70 से 80 अ, आपके पास वीडियो आएंगे। तो जो फर्स्ट वीडियो है इसमें मैं एक बेसिक्स को कवर करने वाला हूँ और आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एंगुलर 19 बेसिकली है क्या, एंगुलर होता क्या है और उसका हमें बेनिफिट क्या है। तो ये जो एंगुलर 19 का ट्यूटोरियल है इसमें मैं सारे बेसिक्स को कवर करूँगा। एंगुलर 19 की जो लेटेस्ट फीचर्स हैं उसके बारे में आपको बताऊँगा और जितने भी आने वाले वीडियोस में जो कोड सैंपल होंगे वो मैं सारे के सारे गिट के ऊपर पुश कर दूंगा, वहाँ से आप सारे का सारा कोड ले सकते हो। अब देखिए एंगुलर होता क्या है। एंगुलर एक बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है जब हम ब्राउज़र के ऊपर किसी भी प्रोजेक्ट को देखते हैं या किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट को देखते हैं, तो जब हम एक पेज से दूसरे पेज की तरफ रीडायरेक्ट करेंगे तो ब्राउज़र के ऊपर पेज रिफ्रेश होगा नहीं, सिर्फ आपको यूआरएल चेंज होता हुआ मिलेगा। तो इस वजह से जो एंगुलर में बनने वाली एप्लीकेशन होती है ये काफ़ी फास्ट होती है और उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। देखिए एंगुलर को इनिशियली गूगल ने बनाया था और इसको मेंटेन भी गूगल ही करता है। और जो एंगुलर होता है ये एक स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम एक स्केलेबल और मेंटेनेबल एप्लीकेशन बना सकते हैं। देखिए हमें एंगुलर का यूज़ करना क्यों चाहिए, इसका बेनिफिट क्या है। तो जो एंगुलर होता है ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब ये होता है कि हम अपनी एप्लीकेशन को स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। हेडर के लिए फॉर एग्जांपल हम एक सेपरेट कंपोनेंट बना सकते हैं, फुटर के लिए हम सेपरेट कंपोनेंट बना सकते हैं और ये सारे के सारे कंपोनेंट ऐसे होंगे जिससे कि हम अपनी एप्लीकेशन के सारे पेजेस में यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से ये एक हमें रीयूजेबिलिटी फैक्टर देता है और उस वजह से एंगुलर की एप्लीकेशन काफ़ी फास्ट रहती है। जो एंगुलर होता है वो टू वे डाटा बाइंडिंग को सपोर्ट करता है और जिसकी हेल्प से हम यूआई के अंदर जो अपने अपडेट्स होते हैं इजीली तरीके से हम कर सकते हैं और डेवलपर फ्रेंडली भी होता है और काफ़ी फास्ट भी होता है। एंगुलर डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रोवाइड करता है जिसकी अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एंगुलर का टॉपिक रहता है और जब तक मैं आपको बाय एग्जांपल नहीं बताऊंगा ये समझ आएगा नहीं। जो एंगुलर के अंदर जो कुछ फीचर्स होते हैं जिसके लिए बिल्ट इन सपोर्ट होती है, HTTP, फॉर्म्स, राउटिंग, टेस्टिंग एक्सेट्रा। एंगुलर के अंदर एक नया फीचर आया है AOT, जिसे कि हम अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन भी कहते हैं। अभी क्या होता है ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। देखिए एंगुलर के अंदर काफ़ी इनबिल्ट चीज़ें होती हैं। एंगुलर के अंदर देखिए हम RxJS लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं, रिएक्टिव एक्सटेंशन फॉर जावास्क्रिप्ट, एंगुलर मटेरियल का यूज़ हम कर सकते हैं अपनी यूआई को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा बटन बनाना है जो ब्राउज़र पे काफ़ी इफ़ेक्टिव दिखे तो एंगुलर मटेरियल की हेल्प से हम कर सकते हैं। NGRX इस्तेमाल होता है स्टेट मैनेजमेंट के लिए। स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है इसके लिए अलग से वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए अभी एंगुलर जो 19 आया है इसमें कुछ नए फीचर्स हैं जो जो इसके पिछले वर्जन थे उसमें ये थे नहीं। तो ये फॉर एग्जांपल इसमें हाइड्रेशन सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, सिग्नल बेस्ड रिएक्टिविटी सिस्टम देखने को मिलेगा, ES बिल्ड इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी और इसके अलावा स्टैंड लोन एपीआईज को एंगुलर 19 सपोर्ट करता है। देखिए एंगुलर के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। जो एंगुलर होता है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, टू वे डाटा बाइंडिंग को सपोर्ट करता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, पाइप्स, रिएक्टिव फॉर्म्स, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स, इसके अलावा राउटिंग, नेविगेशन, लेज़ी लोडिंग क्या होती है। लेज़ी लोडिंग को हम ऑन डिमांड लोडिंग भी कहते हैं, जिसकी हेल्प से अ, हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी फास्ट हो जाती है। इसके अलावा HTTP क्लाइंट क्या होता है, ये बेसिकली हम जब API को डिस्पैच करते हैं तो
HTTP क्लाइंट की हेल्प से हम API को डिस्पैच कर सकते हैं। स्टेट मैनेजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है एंगुलर के अंदर, जिसे कि हम रिडक्स भी कहते हैं, और इसके लिए भी मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है? सर्वर साइड रेंडरिंग भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है अब एंगुलर के अंदर, जिसकी हेल्प से हम अपनी एप्लीकेशन को सर्वर साइड में भी चला सकते हैं, और जो परफॉर्मेंस वाइज एंगुलर का जो ब्राउज़र पे देखने को रिजल्ट जो ब्राउज़र के अंदर जो रिजल्ट देखने को मिलता है वो काफ़ी फास्ट रहता है। तो एंगुलर मटेरियल डिज़ाइन, इसके अलावा टेस्टिंग के लिए जो हम एंगुलर के अंदर टेस्ट केसेस लिखते हैं वो हम जैस्मिन और कारमा की हेल्प से लिख सकते हैं, और इसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा जिसकी ताकि आप समझ सको कि बेसिकली एंगुलर के अंदर हम टेस्ट केस कैसे लिख सकते हैं और इसका बेनिफिट क्या होता है। देखिए, जब हमें अब एंगुलर 19 एंगुलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होता है तो उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले तो आपको नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद एंगुलर CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा, और ये इसके लिए कुछ कमांड्स होती हैं बेसिकली जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रही हैं। मान लीजिए मुझे एक नई एप्लीकेशन बनानी है एंगुलर के अंदर, तो ng new और उसके आगे एप्लीकेशन का नाम देना है, और जैसे ही मैं इसको टर्मिनल पर चलाऊंगा तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। और उसके बाद ng-serve की हेल्प से एक बेसिक कमांड होती है लोकल पे चलाने के लिए, हम अपनी एप्लीकेशन को रन भी कर सकते हैं। देखिए, जब हम एंगुलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो ये हमें कुछ एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करके देता है। तो इसमें SRC फ़ोल्डर रहता है जिसमें हमारी सारी की सारी कोड डायरेक्टरी आती है। ऐप फ़ोल्डर के अंदर हम अपने कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, सर्विसेज बना सकते हैं, मॉड्यूल्स बना सकते हैं। एक एसेट फोल्डर होता है जिसके अंदर हम अपनी इमेजेस को रख सकते हैं, CSS फाइल, JS फाइल, आइकन, जो कॉमन जितनी भी फाइल्स आएंगी वो सारी यहाँ पे रख सकते हैं। एनवायरनमेंट फाइल, देखिए मान लीजिए हमारी एप्लीकेशन डेव पे रन हो रही है, प्रोडक्शन पे रन हो रही है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एनवायरनमेंट में रख सकते हैं। और जो एंगुलर प्रोजेक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है एंगुलर डॉट जेसन फाइल के अंदर रख सकते हैं। ये सारी की सारा जो स्ट्रक्चर है ये बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर में बन के तैयार होता है जैसे ही हम एंगुलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। देखिए, जो कंपोनेंट होता है वो एंगुलर एप्लीकेशन का कोर होता है, और एक कमांड होती है ng जनरेट कंपोनेंट और उसके आगे कंपोनेंट का नाम। तो जैसे ही हम इस कमांड को चलाते हैं पूरा कंपोनेंट हमें तैयार होकर मिलता है, और कंपोनेंट जो होता है इसके अंदर 4 फाइल्स रहती हैं। तो पहली फाइल होती है TS फाइल। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये हमारी TS फाइल के अंदर देखने को मिलेगा आपको। सिलेक्टर क्या होता है, टेम्पलेट क्या होता है, स्टाइल्स क्या होता है, ये आने वाले वीडियो में मैं कवर करके दिखाऊंगा। जितना भी हमारा लॉजिकल पार्ट आएगा तो वो सारा हम TS फाइल में रखते हैं। और जो HTML फाइल होती है, ये टेम्पलेट फाइल भी हम इसे कहते हैं, इसमें सारा का सारा HTML आएगा, और दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो डाटा बाइंडिंग की हेल्प से होता है। जो HTML को सपोर्ट करने के लिए जो CSS फाइल होगी वो उसको हम CSS फाइल में रख सकते हैं, और किसी भी कंपोनेंट के लिए जितने भी टेस्ट केसेस हम लिखते हैं वो spec.ts फाइल में जैस्मिन और कारमा की हेल्प से लिख सकते हैं। अब देखिए, डाटा बाइंडिंग के बारे में मैंने बात की, तो डाटा बाइंडिंग एंगुलर में 4 टाइप की होती है: इंटरपोलेशन, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग, टू वे बाइंडिंग। और ये सारा का सारा मैं आने वाले वीडियो में कवर करके दिखाऊंगा। देखिए, जब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं तो ng-serve कमांड हमें देनी पड़ेगी टर्मिनल में, और जैसे एप्लीकेशन रन होगी एक स्पेसिफिक पोर्ट जो कि हमारी पैकेज और जेसन के अंदर डिफाइन होता है ब्राउज़र में, उस पोर्ट पे आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। एंगुलर के अंदर जो कुछ इसके जो एडवांस टॉपिक्स हैं जिसमें डायरेक्टिव्स, पाइप्स, सर्विसेज क्या होती हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, राउटिंग, नेविगेशन, फॉर्म, वैलिडेशन, स्टेट मैनेजमेंट, मैं सबके लिए अलग अलग वीडियो क्रिएट करूँगा। तो देखिए, ये एक एंगुलर का बेसिक इंट्रोडक्शन था।
मैं जल्द ही सेकंड वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।